Kanchan, your optional subject is history, Yes, sir. and you are from civil engineering side. Yes, sir. Is there any similarity between history and your engineering? Uh, so I think like when I have to choose for like You can speak in Hindi, no problem. सर मुझे जब सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जब सिविल सर्विसेज की तैयारी का मौका मिला तो सर मैंने थोड़ी देर से परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से शायद मेरा सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने सर हिस्ट्री को क्यों? उसमें तो बहुत लिमिटेड आदमी होते हैं और मॉडरेशन होता है, दिक्कत क्या है? सर एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएशन 1-2 साल सर मुझे ठीक है, आप पुलिस उपाधीक्षक का पद लेना चाहती हैं फर्स्ट। यस सर। क्यों? सर बिकॉज आई थिंक कि उसके द्वारा मैं लोगों की ज़्यादा मदद कर सकती हूँ, जिनके साथ समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को ईजिली सॉल्व कर सकती हूँ। ग्रामीण विकास पदाधिकारी आपको लगता है कि कम मदद की जगह है, गांव में जरूरत नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो भी काफ़ी हद तक। वो आपका 5वां नंबर का चॉइस है, दूसरा भी। जी सर, मुझे थोड़ी कम जानकारी थी इस संबंध में, इसलिए मैंने अभी वो सर ऑर्डर फिल किया है। ओके, ये आपका फाइनल नहीं है? नहीं सर, अभी मुझे सर वो समझने में अभी ठीक है, समस्या है। ठीक है। मैं आपसे हिस्ट्री में कुछ पूछ सकता हूँ? सर जरूर। कौन सा हिस्ट्री आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसमें लगता है आपको कि नहीं मैं कोई भी जवाब दे सकता हूँ? सर मॉडर्न सेक्शन। मॉडर्न सेक्शन ऑफ हिस्ट्री। यस सर। कौन सा पार्ट उसका? सर गांधी मूवमेंट। गांधीयन एरा यस मूवमेंट, सर। ये आपको अच्छा लगता है? यस सर। चंपारण गई हैं आप? सर नहीं, मौका तो नहीं मिला सर कभी जाने का चंपारण। गांधी जी से चंपारण जुड़ा हुआ है? जी सर। क्या चीज जुड़ा है? सर जब गांधी जी भारत में दक्षिण अफ्रीका के बाद आए थे तो उन्होंने अपना जो पहला सत्याग्रह किया था लोगों के लिए, वो सर उन्होंने चंपारण से उसकी शुरुआत की थी। क्या समस्या थी चंपारण में? सर चंपारण में कृषकों के साथ समस्या थी। क्या समस्या? कि 3 कठिया प्रथा वहाँ पे प्रचलित थी सर, जिसमें लोगों को 3 कट्ठे पे नील की खेती या ऐसे जो भी होते हैं उनकी खेती करनी पड़ती है। 20 बीघे में 20 कट्ठे में सर 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें उचित पैसा नहीं मिलता था उसके बदले में। क्यों? सर ये अंग्रेजों की एक प्रथा थी जिसके माध्यम से वो नकदी फसलों को सर उपजवाते थे और फिर उसके बदले कम एवज में पैसे देते थे। तो इसी का महात्मा गांधी। आपका कहना है कि बाहर में नील नहीं बिकता था? सर 1917 तक आते आते सर जर्मनी में वैसे तो नील की कृत्रिम नील का विकास हो चुका था, बट उसके पहले सर भारत में ही किसान नील की खेती करते थे, जिसका यूरोप में प्रयोग किया जाता था कपड़ों की रंगाई। आप कह रही है ना कि खरीदार केवल अंग्रेज थे? किसान से खरीदने वाला केवल अंग्रेज थे? सर यूरोपीय कंपनियां। भारत में और कौन सी यूरोपीय जी कंपनी? मेरा आंसर आपने दिया नहीं। जी मतलब व्हाट? भारत में कौन सी और कंपनी थी? सर अंग्रेज के अलावा सर डच भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे। क्या वो लोग भी चंपारण में से नील खरीदते थे? सर ये जब 1917 की बात है तब तक हमारे देश में सर अंग्रेजों का ही प्रभुत्व था, तो वही खरीदते थे। और मूल्य? सॉरी, मूल्य का निर्धारण कौन करता है? सर वो अंग्रेज ही करते थे, इसलिए परेशानी होती थी। अंग्रेज ही करते थे और वो अकेले खरीदार थे, इसलिए सर वो उनसे। अभी किसान आंदोलन हुआ जस्ट? जी सर। जिसमें 3 कानून वापस लिए गए? जी सर। उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सर उसमें जो 3 कानून पेश हुए उसमें सर मेरी समझ से बिजली वाला छोड़ दीजिए, अलग कानून, एक मूल्य पर बात कीजिए। और सर उसमें एमएसपी के बारे में कोई भी क्लियर जानकारी नहीं थी, किसानों से एमएसपी पे खरीद की जाएगी या नहीं। तो एमएसपी निर्धारण कौन करता है? सर ये तो सरकार निर्धारित करती है। और नील का मूल्य कौन निर्धारित करता है? सर उस समय जो अंग्रेज सरकार थे वो सर निर्धारित। तो आपका कहना है कि जो अंग्रेज सरकार कर रही थी वही भारत सरकार या राज्य सरकारें करती है? सर
उस समय समस्या ये थी कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अभी यहाँ पे सर अभी सरकारें करती है, बट वो एमएसपी पे भी चीजें खरीदती थी इसके पहले, और ये जब कानून एमएसपी निर्धारित कौन करती है, सवाल ये है। सर सरकार करती है। सरकार करती है जी। और नील का मूल्य कौन निर्धारित करता है? सब ब्रिटिश सरकार करती थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार उस समय की सरकार करती जी। उसमें वही सरकार थी। जी। तो इस दोनों में फर्क कुछ है? सर उस समय हाँ या नहीं? सर फर्क तो है। क्या? सर फर्क ये है कि अभी सर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, यहाँ पे हम जो कहेंगे उसकी बातों को सुना जाएगा, परंतु उस समय सर ब्रिटिश सरकार के हम अंतर्गत थे, और वो जो कहते थे वो हमें सुनना हमारे लिए बाध्यता थी। और अभी सर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। ठीक। एक बात बताइए, आप पुलिस उपाधीक्षक बनना चाहती हैं? जी सर। तो इस विभाग के बारे में कोई जानकारी है? सर बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, परंतु सर इतना पता है कि पुलिस उपाधीक्षक एक वरीय पदाधिकारी है जो कि लोगों की समस्याओं को, बहुत ही जड़ी समस्याओं को सर सुलझा सकते हैं। नक्सलवाद समझते हैं? जी सर। नक्सलाइट्स सुना है कभी? जी सर। उग्रवादी? यस सर। कितने संगठन बिहार में काम करते हैं उग्रवादी? सर इसकी जानकारी सर मुझे वैसे नहीं है, कुछ क्षेत्र विशेष हैं सर जिसके बारे में सर मुझे पता है कि बिहार में कितने उग्रवादी जिला हैं? सर फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है उसके आधार पे सर फिलहाल 10 जिले नक्सल प्रभावित है। 6 जिलों को नक्सल प्रभावित एरिया से हटाया गया है सर। दोनों में से एक जिला बताइए जिसको सर जिसको हटाया गया है उस पे अरवल आता है, और जो अभी हैं उसमें सर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण वगैरह आते हैं। आपका जिला आरा रहा है, भोजपुर? सर पिताजी का। तो आप और आपके पिता अलग अलग हैं? सर मेरा जन्म सर बेसिकली सर पटना में हुआ, तो लेकिन आपने अपना एड्रेस सर पटना दिया, वहाँ पे फादर का सर देना था, इसलिए मैंने सर वो आरा मेंशन किया। आपने भोजपुर लिखा है, आरा नहीं भोजपुर? जी सर। वो जी सर। अच्छा, भोजपुर कभी नक्सली प्रभावित था? जी सर, भोजपुर में भी सर नक्सलवाद की घटनाएं। और पटना? सर पटना में तो सर मुझे नहीं जानकारी। पटना नहीं, पटना में सर पटना अभी भी नक्सल प्रभावित है सर, इसकी मुझे वो बाहर नहीं निकला है। एक साधारण सी जानकारी है आपको कि कहीं मकान तोड़ते हैं, अभी देखते हैं बड़ा चला हुआ है फैशन। जी सर। बुलडोज करना। यस सर। तो इसके पहले क्या करना होता है, क्या क्या करना चाहिए आपके समझ से? सर उसमें पहले तो जिनके भी एरियाज उस तहत आते हैं जिन पे एक्शन लेना है, उनको सर सबसे पहले नोटिस देना चाहिए एक पीरियड के साथ, और उसके बाद सर जो उक्त तिथि है उस दिन टीम के साथ सर। ठीक है मैडम, आप हमको एक बात बताइए। जी। आपका घर है? जी। आपकी जमीन है, वहां हम एक दीवार खड़ा कर देते हैं। जी। तो आप तोड़ेंगे नहीं उसको, पहले नोटिस देंगे हमको, फिर इंतजार करेंगे आप, राइट? सर अगर वहाँ पे लोग रह रहे गलत तरीके से भी, तो एक जस्ट नोटिफिकेशन के बाद। नहीं माने आप यही करेंगे ना, और वो जायज होगा ना कि कहेंगे क्या, गिरा देंगे, अपना लेबर लगाएंगे, गिरा देंगे, क्या करेंगे? सर एक सर नोटिस के बाद उसको गिराना चाहिए। नोटिस ही देंगे? जी सर, एक नोटिस के बाद उसको गिराना चाहिए। आप गलत करें, ये गलत है। जी। एस्टैब्लिश्ड हो ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो किसी भी कैप्चर करने वाले को हम हटा सकते हैं, इसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही गवर्नमेंट को भी नोटिस देने की जरूरत उस कंडीशन में नहीं,
जहां प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट होगा तभी नोटिस दिया जाएगा। सर कंचन, अभी बात हो रही थी एमएसपी के बारे में, तो Yes. एमएसपी होता क्या है? सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसा मूल्य जिसके आधार जितने का भुगतान करके सरकार किसानों से सर चीज़ें खरीदती हैं, वो अनाज वगैरह, सर उसी को एमएसपी कहते हैं। ठीक है। कितने ऐसे क्रॉप्स हैं इंडिया में अभी जहाँ पे एमएसपी का फैसिलिटी दिया जा रहा है? सर 22 क्रॉप्स। तो उसमें से राबी एंड खरीफ क्रॉप्स का तो वो बताइए। सब खरीफ में तो सर चावल आता है। नहीं, मतलब मुझे बताइए कितने राबी क्रॉप्स हैं, कितने खरीफ क्रॉप्स हैं 22 में से? सर इसकी जानकारी सर एग्जैक्ट एमएसपी का जो प्राइस है, हु डिसाइड्स, हु रिकमेंड्स, पहले ये बताइए कि किसके रिकमेंडेशन पे होता है? सर मे बी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आपको पता है या नहीं? सर मुझे नहीं जानकारी। कितना चेक आंसर दीजिए। यस सर, सॉरी सर। हाँ सर, नहीं आ रहा। तो मैं ये बोल रहा था कि कितना टाइम्स, मतलब जैसे एमएसपी फिक्स करते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए 100 रुपये है, जी। एमएसपी कितना फिक्स हो सकता है? सर कॉस्ट प्राइस में सर 10 या 20% मुनाफे के साथ सर वो जोड़ा जाता है। ये भी पता है आपको या गेस कर लिया? सर ये गेस। Yes, पता है। यस। ठीक है। एक जैसे शुगर केन पे क्या मिलता है एमएसपी? सर ये मुझे मालूम इसमें है। एफआरपी मिलता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, है ना? तो ये पैसा, मतलब फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस कौन देता है? किसके तरफ से मिलता है पैसा? गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है या मिल ओनर्स की तरफ से मिलता है? कुछ आइडिया है? सर ये गवर्नमेंट ही देती है। तो इसमें हम एमएसपी क्यों नहीं देते, एफआरपी क्यों? सर मुझे इसके बारे में सर विशेष समझना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से, यस सर। जब हम डेवलपमेंट का बात करते हैं, यस सर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कोई भी डेवलपमेंट का बात करते हैं, तो हम बेसिकली ग्रोथ का बात करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं, कुछ नया कुछ हो, उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। यस तो सर। आपका जो बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग, यस सर। तो एज एन इंजीनियर आप डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते थे डायरेक्टली। वो ना करके आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ फाइल को धक्का मारना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया है? जो काम एक इंजीनियर कर सकता है वो तो सिविल सर्वेंट कर नहीं सकता है, और सिविल सर्वेंट का काम तो कोई भी कर लेगा। फाइल कोई तो धक्का मारना है तो कोई भी कर लेगा। आपका डिसीजन गलत तो नहीं है? सर ऐसा बहुत लोग तो कहते हैं, पर सर इसके पीछे एक ये भी वजह है कि जब मैंने सर इंजीनियरिंग किया तो मुझे ऐसा लगा कि सर कुछ चीज़ें ऐसी है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, जब आपने इंजीनियरिंग किया तो उस समय आपको लगा कि ये ठीक है, अब आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं, आपको लगता है ये ठीक है, 2, 4, 5 साल बाद आपको लगेगा कि नहीं ये भी गलत है, ये करना चाहिए, तो फिर आप बदल देगी। क्योंकि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही शो करता है कि आज जो आपको समझ है उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया, लॉन्ग टर्म आपने सोचा नहीं। ऐसा हो सकता है कंचन? और सर एक्चुअली बचपन में ही पिताजी ये चीज़ कहते थे कि सिविल सर्वेंट बनना है, कहीं ना कहीं बाल मन में सर ये था। जब 12th किया सर, उस समय सोसाइटी में क्रेज था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो कहीं एक जॉब सिक्योरिटी को देखते हुए सर मैंने उस समय इंजीनियरिंग परस्यू किया। पर सर फाइनल्स आते आते मेरे पिताजी नहीं रहे सर 2018 में, तो उस समय सर मैंने लाइक घर को थोड़ा सर 1-2 साल मुझे सर चीज़ों को बीइंग सेकेंड डॉटर मुझे समय लगा। उसके बाद मुझे ये फील हुआ सर कि जैसे समाज में जो लोग बहुत ज़्यादा दबे कुचले हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई भी नहीं है, तो अगर हम एक सिविल सर्वेंट बनेंगे सर तो हम कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और इसलिए सर मैंने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। इंजीनियर्स बन के भी आप कर सकती है ना, ऐसे बहुत से इंजीनियर्स हैं जिन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आप सिविल इंजीनियरिंग का बात कर रही हैं, आप तो एम विश्वेश्वरैया का नाम आपको Yes, बताइए, है yes, ना? सब जानते हैं उनके बारे में। सर जो मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग के दौरान की है सर, उसका मैं जितना हो सके सर इस फील्ड में सर उपयोग करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। यस सर।
कंचन, यस सर। आप अपने दोनों सब्जेक्ट के बीच कोई रिलेशन देखती बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड हिस्ट्री? सर हिस्ट्री हमें जो हमारे साथ चीज़ें हुई हैं और उससे जो हम इंस्पिरेशन लेके आगे विकास कर सकते हैं वो हमें बताता है। और सर जहाँ तक सिविल इंजीनियरिंग की बात है वो भी सर कहीं ना कहीं फुली सर डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो सर दोनों को एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को सर देखते हैं। हिस्ट्री में कुछ एविडेंसेस मुझे बताइए Yes, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की है या रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग है, एविडेंसेस फ्रॉम हिस्ट्री। सर जैसे 1920-21 की बात है, जब पहली बार सर यहाँ पे पढ़ाई के लिए कॉलेजेस वगैरह बने थे और यहाँ पे सर राष्ट्रीय महाविद्यालय जो बना था और सदाकत आश्रम जिसके द्वारा सर फिर फर्दर आगे पढ़ाई वगैरह लोगों का सर मुमकिन हो पाया था। तो एक तो सर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और दूसरा सर जैसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं सर कि पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण के लिए सर सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ने का स्कोप है। और जब हम लोग सर 1950 के बाद जो भूदान आंदोलन या फिर सर चिपको मूवमेंट वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी पर्यावरण के ऊपर सर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, वो मैं मानता हूँ। मेरा क्वेश्चन था कुछ एविडेंस जिसमें हिस्टोरिकल एविडेंस जिसमें सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। सर सब मंदिर निर्माण की शैली, नागर शैली, बेशर शैली, दोनों में सर डिफरेंसेस थे, कुछ बेसिक्स। तो सर वो ठीक है, और कुछ और हो सकता है? सर पहली बार सर जो ट्रेन चली थी 1853 में वो उसके पहले सर इंडिया में ट्रेन का प्रचलन नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो भी सर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही है। ठीक है। मे बी सर वो हिस्ट्री में कोई किंग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया हो? सर एक तो शाहजहां थे, उन्होंने सर वास्तुकला के विकास पर ध्यान दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सर फिरोज शाह तुगलक, सर उन्होंने नहरों के निर्माण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो मेरे हिसाब से सर वो फिर सर एंशियंट टाइम में भी सर जैसे हम लोग बात करते राजप्रसाद के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के, तो वो भी सर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। ठीक है। धौलावीरा क्यों इम्पोर्टेंट है? सर धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे सिंचाई की सर उन्नत व्यवस्था उपलब्ध थी। ठीक है, तो क्या वो सिविल इंजीनियरिंग के डोमेन में आता है? यस सर। ठीक, ओके। ठीक सर। कंचन, यस मेरे ख्याल से बोर्ड एग्री है कि अपने आंसर्स प्रॉपर्ली दिए हैं, कॉन्फिडेंट भी रही हैं और कुछ हद तक संतुष्ट भी बोर्ड को किया है। लेकिन गेस वाला जो पोर्शन आपका है वो बड़ा नेगेटिव है। गेस इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड मीन्स नॉट अलाउड। भूल जाइए गेस करना, यहाँ आप गेस नहीं कर सकते। यहाँ आंसर लेके आइए या बोलिए पास नहीं। ओके सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद सर ने एक कई सवाल सभी ने पूछे, लेकिन सर ने एक आपको हिस्टोरिकल एविडेंस देने का कहा जिसमें सिविल इंजीनियर, तो बाद में तो जब उन्होंने रिपीट किया क्वेश्चन उसके बाद आप कुछ हद तक सही थे। बट ऐसे समय में आपको कुछ ऐसा टॉपिक लेना चाहिए था, ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था जिससे आप एक लंबा प्लेटफॉर्म यूज करें। आप यस नो दिस आंसर दैट आंसर इतने में रह गए, जबकि आप एक अच्छा समय निकाल सकते थे। सपोज कीजिए एक सबसे बड़ा एविडेंस पूरा का पूरा राम जन्मभूमि जिस एविडेंस पर बेस्ड है पूरा केस, वो आपके सामने था। आप बोर्ड को इंप्रेस नहीं कर सके। आपके पास में जुडिशियल वर्डिक्ट था, एपेक्स कोर्ट का, कोई आपको रोक नहीं सकता था, बिकॉज इट इज इस्टेब्लिश्ड। और अब इसके ऊपर चैलेंज भी नहीं इंडिया।
लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया। बट एनीवे इस सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। Yes. आई होप कि आगे आप अच्छा करेंगे। विश ऑल द बेस्ट। सर एक चीज़ मुझे सर पूछना था सर, जो एंट्रेंस या ये जो भी किया सर, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और सर मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ऐसा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी। तो सर मुझे किस वे में आगे मेहनत करना चाहिए, बस 2-3 ऐसे पॉइंट्स। मैम इंफॉर्मेशन नॉलेज ये जो चीज है ये तो आपको गेन ही करना होगा, यस वो तो आपका क्षेत्र है। यस आप कितना कलेक्ट करती हैं, कितना रिकलेक्ट करती हैं, कितना अपने पास रेस्टोर करती हैं, कितना स्टोर करती हैं, इट इज योर पर्सनल कैलिबर एंड डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। एक बात तो यहाँ एकदम क्लियर है, यहाँ कोई आदमी आपको कोई मत करे, आपको पढ़ना है, करते रहना है तैयारी, हारना नहीं। यस प्रेजेंटेशन में जो आपके चेहरे से जो तनाव दिख रहा है वो थोड़ा चिंताजनक है। चेहरे पर अभी वाली मुस्कुराहट आनी चाहिए यस और थ्रू आउट वो बनी रहनी चाहिए, उसका बहुत कीमत है और वो बिल्कुल वो एक्सप्रेस करता है कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं। हम लोग जानते हैं कि आप 100 मीटर कॉलेज लेवल में दौड़ने वाली रही, स्प्रिंटर रही, ये एक बहुत अच्छी बात है ना, तो उसको बना के रखिए कि हम 100 मीटर दौड़ सकते हैं। इंटरव्यू 100 मीटर का ही दौड़ है, यस यहाँ लंबा टाइम नहीं है, 15 मिनट में यस नो जो होगा वो हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए कि Yes. चेहरे से मुस्कुराहट, कॉन्फिडेंस जरा भी कम नहीं हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे आप आई और बैठने के लिए सर ने आपको कहा, आप बैठी तो आप जैसे बैठी हैं वो लग रहा है कि एकदम बिल्कुल स्टैच्यू बैठा हुआ है, ठीक है। Yes. हाथ भी आपका उल्टा है, ऐसे Yes, ये sir. ऐसे रखना चाहिए, ठीक है। और चलिए फिर करते रहिए, मेहनत कीजिए, अच्छा होगा, Yes. घबराने की जरूरत नहीं है। यू आर गुड। ठीक है सर, थैंक यू सर।